नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये आज हिमालय का दूसरा वीडियो है। इससे पहले कल हम लोगों ने हिमालय की विशेषता और निर्माण के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग हिमालय की अलग अलग श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस श्रेणी पर कौन सी चोटी पाई जाती है। सबसे पहले ये मैप में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय यानी कि हिमालय की सभी श्रेणियों को दर्शाने का प्रयास किया है और उन श्रेणियों पर जो भी पर्वत चोटियाँ हैं उनको भी दर्शाया यहाँ पर। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये जो तीन ब्लैक कलर से लाइनें दिख रही हैं जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये लद्दाख और इसके दक्षिण में जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जो तीन लाइनें ये ब्लैक कलर से दिख रही हैं, ये ट्रांस हिमालय हमने दर्शाया यहाँ पर। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहद हिमालय और वृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में यानी कि सबसे दक्षिणी हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय है। तो सबसे पहले इसमें हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर मैंने जो वृहद हिमालय पर जो भी पर्वत चोटियाँ हैं स्थित हैं उनको दर्शाया है और उनकी कितनी ऊंचाई है वो भी हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय या वृहद हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय या महान हिमालय और जो तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। यहाँ पर हमने लिखा भी है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनमें से सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में सीखेंगे और ट्रांस हिमालय को भी 3 अलग अलग पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है यानी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी देखते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी जो पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की उसको बोलते हैं जास्कर। ट्रांस हिमालय यानी कि इसका अर्थ है पार हिमालय। ट्रांस मतलब पार, यानी कि ये जो हिमालय बना था टेथी सागर की जगह जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इस हिमालय के पार जो हिमालय स्थित है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से काफ़ी समय पहले हो चुका था और ये ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट पर स्थित है और ट्रांस हिमालय जो है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ट्रांस हिमालय में सबसे जो उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको काराकोरम बोलते हैं और काराकोरम के दक्षिण में जो श्रेणी है उसको लद्दाख बोलते हैं। के से काराकोरम, एल से लद्दाख और सबसे दक्षिण में जो है वो जास्कर, जे से जास्कर। तो सबसे पहले इसमें हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी देखेंगे कि इस पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं और कौन कौन से ग्लेशियर हैं। और ट्रांस हिमालय की इतनी ऊंचाई होने के कारण यानी कि ट्रांस जो हिमालय है ये काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी ऊंचा होने के चलते यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, यानी कि यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। काराकोरम, ट्रांस हिमालय, हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले हम काराकोरम श्रेणी पढ़ेंगे। काराकोरम, इसका दूसरा नाम एक है कृष्णागिरी। काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, काराकोरम या कृष्णागिरी। हिमालय, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम चोटी है ये, यानी कि जो काराकोरम है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम चोटी है। सबसे उत्तरतम
चोटी है और ये साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है। और काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं K2 काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो सबसे ऊंची चोटी K2, या इसका दूसरा नाम है गाडविन आस्टिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 यानी कि गाडविन आस्टिन, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। और ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है ये, तो पाक अधिकृत कश्मीर। ये हो गई सबसे ऊंची चोटी K2। गाडविन आस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और इस पर इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, और ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और K2 पर अभी हमने बताया कि ये वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए काराकोरम श्रेणी पर 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सियाचिन है। यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसकी जो लंबाई है 76.44 किलोमीटर, यानी कि काराकोरम पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी जो लंबाई है वो 76.44 किलोमीटर है। दूसरा ग्लेशियर जो है बियाफो है, और 60 किलोमीटर लंबा है ये क्षेत्रफल इसका, मतलब ये 60 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तीसरा जो ग्लेशियर है ये बाल्टोरा है, और बाल्टोरा 58 किलोमीटर लंबा है। और जो चौथा ग्लेशियर है वो हिस्पर है, और ये 61 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो काराकोरम श्रेणी पर भारत के 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं: सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। उसके दक्षिण में, यानी कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर। और लद्दाख श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हुआ है, और इसी पर जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और तिब्बत में स्थित है। काराकोरम के बाद काराकोरम के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख। उसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी है लद्दाख, और लद्दाख का विस्तार पूर्व में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इसका विस्तार कहाँ तक है, तिब्बत में। और इसी पर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत स्थित है। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के मध्य स्थित है। ये सिंधु नदी है, ये यहाँ पर जो हमने नीले कलर से दर्शाया है ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के उत्तर में ये लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी है। ये कौन सी नदी है, श्योक। तो लद्दाख श्रेणी किन किन नदियों के मध्य है, श्योक और सिंधु। तो लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार है, लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के मध्य है। एक तो श्योक नदी, श्योक, दूसरी कौन सी है, सिंधु। इन दोनों नदियों के मध्य जिस श्रेणी का विस्तार है वो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो राकापोसी। सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। राकापोसी। और राकापोसी की विशेषता क्या है कि ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। यानी कि राकापोसी जो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी, यानी कि इनका ढलान जो इसका है बहुत ही तीव्र है। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी राकापोसी। कौन सी है? तो राकापोसी। तो लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंधु नदी के मध्य स्थित है और इसी पर विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी राकापोसी स्थित है और जिसकी ऊंचाई 7870 मीटर है। 7788 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7788 मीटर। राकापोसी की ऊंचाई 7788 मीटर है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। तीसरी श्रेणी कौन सी है? जास्कर। जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी जास्कर पर्वत श्रेणी की कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत सबसे, ये ट्रांस हिमालय हो गया। यानी कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जिसमें से काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 है, यानी कि गार्डविन आस्टेन। ये भारत की अगर पूछी जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गार्डविन आस्टेन है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी का विस्तार दो नदियों के मध्य है, एक तो श्योक और दूसरी सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जब एक जिला है लेह, वो लद्दाख श्रेणी और सिंधु नदी के दोनों, सिंधु नदी के दाएं तट पर और लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में फिर जास्कर श्रेणी है और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है।